नमस्ते। भारत में अगर किसी को जज बनना है तो एक 3 साल का नियम है जिसके बिना ये मुमकिन नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम वाकई बेहतर जज बनाने के लिए है या फिर ये काबिल लोगों के रास्ते में एक दीवार बन के खड़ा हो गया है। चलिए आज इसी को समझते हैं। ये 3 साल बस एक नंबर नहीं है। ये वो नियम है जिस पर आप सोचिए, खुद सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही अपने बनाए नियम पर दोबारा सोचने लगे तो इसका मतलब साफ है, कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। तो आखिर ये 3 साल का नियम है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर किसी ने लॉ की डिग्री ले ली तो उसे जज बनने से पहले कम से कम 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब वकालत। आइडिया तो अच्छा है कि भाई जज साहब को कोर्ट का कामकाज पता हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। लेकिन इसी एक नियम ने आज एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। ये कोई नया विवाद नहीं है वैसे। ये नियम पहले भी आता जाता रहा है, लेकिन अब ये फिर से चर्चा में है और इस बार इसकी वापसी ने ही सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये कि मई 2025 में इस नियम को फिर से लागू कर दिया गया। और जैसे ही ये हुआ, देश भर के लॉ स्टूडेंट्स और जो जज बनना चाहते थे वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस की बाढ़ आ गई, ये कहते हुए कि कोर्ट प्लीज अपने फैसले को दोबारा देखे। और बस मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो कोर्ट ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि लगा सुप्रीम कोर्ट वाकई उन एस्पिरेंट्स की बात को समझ रहा है। खुद चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाँ, इस नियम को लेकर जो चिंताएं उठाई जा रही हैं वो गलत नहीं है, वो जायज़ हैं। कोर्ट ने सबसे पहले जिस मुद्दे पर उंगली रखी वो बहुत ही गंभीर था कि इस नियम का महिला उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ रहा है। कोर्ट की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, ये हमारे समाज की ज़मीनी हकीकत है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई भी कानून बनाते वक्त हम अपने देश की सामाजिक सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। सारी समस्या यहीं छिपी है। कोई लड़की 22-23 साल की उम्र में अपनी लॉ की डिग्री पूरी करती है, फिर उसे 3 साल प्रैक्टिस करनी है, मतलब वो 25-26 की हो गई। और हमारे समाज में यही तो वो उम्र होती है जब घर से शादी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और इसी बात को कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया कि ये नियम भले ही अनजाने में कई टैलेंटेड लड़कियों को जज बनने की रेस से बाहर कर रहा है, वो भी तब जब उन्हें मौका तक नहीं मिला। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी चिंता की, जो टैलेंट से जुड़ी है। कोर्ट के मन में ये सवाल था कि कहीं इस नियम की वजह से जो सबसे होनहार, सबसे ब्राइट माइंड्स हैं, वो जुडिशरी से दूर तो नहीं हो रहे। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, कोई बहुत ही ब्राइट लॉ ग्रेजुएट है, उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, जुडिशरी का। इसमें उसे 3 साल इंतजार करना होगा, फिर एक मुश्किल एग्जाम देना होगा जिसका रिजल्ट भी पक्का नहीं है। और दूसरा रास्ता है कि वो इन्हीं 3 सालों में अपनी प्रैक्टिस जमा ले और एक कामयाब वकील बन जाए। तो जाहिर है जो सबसे काबिल लोग हैं वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही सवाल। ठीक यही सवाल कोर्ट ने भी उठाया। और ये चिंता बहुत बड़ी है। कोर्ट को इस बात का डर है कि कहीं ये नियम जुडिशरी को एक फर्स्ट चॉइस की जगह एक लास्ट ऑप्शन न बना दे, कि भाई कहीं और कुछ नहीं हुआ तो चलो जज बन जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे जजों की क्वालिटी पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा ये हम सब समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें हो गई, पर अब आगे क्या होने वाला है? इस मामले में अगला स्टेप क्या है? फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट से कहा है कि वो इस नियम पर अपने सुझाव दें। इसकी डेडलाइन 9 मार्च 2026 रखी गई है। जब सारे सुझाव आ जाएंगे उसके बाद ही अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि अभी क्या नहीं हुआ है। पहली बात, ये 3 साल का नियम अभी हटा नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई रोक यानी स्टे भी नहीं लगा है। और तीसरी, जो भी जुडिशियल एग्जाम चल रहे हैं वो अपने तय शेड्यूल के हिसाब से चलते रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। कोर्ट भी मानता है कि एक जज को कोर्टरूम का प्रैक्टिकल अनुभव होना ही चाहिए। असली सवाल क्या पर नहीं बल्कि कैसे पर है। मतलब प्रॉब्लम एक्सपीरियंस से नहीं, एक्सपीरियंस हासिल करने के मौजूदा तरीके से है। कोर्ट एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो एक्सपीरियंस भी दे लेकिन टैलेंटेड लोगों को सिस्टम से बाहर भी ना करे। और आकर हम सब उसी एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को खोजना है
कि एक ऐसी जुडिशरी कैसे बने जिसमें एक्सपीरियंस भी हो और टैलेंट भी पीछे न छूटे। ये बहुत ही मुश्किल बैलेंस है और इसी बैलेंस को साधने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था का पूरा भविष्य टिका है।